जो हमारा ताप्ती जी का मुख्य मंदिर है उसको भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है, हम कमलनाथ जी के माध्यम से अपने मुल्ताई मासोद क्षेत्र को पूरी तरीके से सिंचित करने का काम करेंगे। देखिए, ये मेरी मुल्ताई विधानसभा मेरी प्राथमिकता है और मैं स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा काम मेरी मुल्ताई विधानसभा में करूँगा। कांग्रेस की पहली सूची नवरात्र में जारी हुई, इसके बाद में बैतूल जिले की जो 4 विधानसभा इस पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित कांग्रेस पार्टी ने किए है। हमारे साथ आज हम मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सुखदेव पांसे जी जो कमलनाथ के बहुत चहेते कहे जाते हैं, इनको वापस फिर उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार मुल्ताई विधानसभा में कांटे की टक्कर मानी जा रही, क्योंकि सुखदेव पांसे जी भी कुंभी समाज के हैं और जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया चंद्रशेखर देशमुख, ये भी कुंभी समाज के। कहीं ना कहीं दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इस बार सुखदेव पांसे जी किस मुद्दों को लेकर के विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या उनके प्रमुख मुद्दे रहेंगे, ये हम इनसे जानेंगे। सुखदेव जी बताएं कि क्या कुछ आपको लग रहा है कि इस बार क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? मैं आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन को, समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को पहले तो सबसे पहले नवरात्र के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्रवासी सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, उत्तरोत्तर प्रगति करे। यही मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम मेन मुद्दे है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटों के दम पे जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, वो नोटों के दम पे खरीद ली और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया तो हमारे किसान भाइयों का किया कि बीजेपी ने कर्जा माफ़ी की योजना रोक दी। आदरणीय कमलनाथ जी ने 14 महीने में चालू खातों वालों का, किसानों का 50,000 का कर्जा माफ़ किया था। जो डिफाल्टर का आता था उनका 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ़ किया था। दूसरे चरण में 1 लाख रुपए तक का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया। तीसरा चरण जैसे ही शुरू होने वाला था 2 लाख तक का बीजेपी ने उस सरकार गिरा दी। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का किया बीजेपी ने तो हमारे किसान भाइयों का किया कि कर्जा माफ़ी की योजना रोक दी। आदरणीय कमलनाथ जी 2 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, हम कमलनाथ जी से कर्जा माफ़ी की योजना किसानों की भलाई के लिए शुरू करेंगे। बिजली का बिल जो कमलनाथ जी ने 100 रुपये 100 यूनिट किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया। फिर से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, 100 यूनिट तक हमारे आम जनता को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, फ्री में 100 यूनिट दी जाएगी। 200 यूनिट जो जलाएगा उसको केवल आधा ही देना पड़ेगा। किसानों को 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर का मोटर पंप का बिजली का बिल 5 साल कांग्रेस की सरकार में नहीं देना पड़ेगा। 5 HP तक मुफ्त किसानों को बिजली दी जाएगी। हमारे छात्र छात्राओं के लिए इस धरती पर यदि किसी ने बहुत बड़ी योजना लाई है, पुण्य का काम किया है, तो आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत हमारे बच्चों के लिए जो 1ली से लेके 6वीं तक, उनको 500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि पढ़ाई के लिए दी जाएगी। और जो 6वीं से लेके 10वीं तक जो बच्चे रहेंगे उनको 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और 10वीं से जो 12वीं के बच्चे रहेंगे उनको 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कोई गरीब बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रह पाएगा। इतना बड़ा पुण्य का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। इस बार बीजेपी पार्टी ने भी कुंभी समाज के प्रत्याशी को उतारा है। आपको मालूम है कि समाज आपका बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में पूरा बाहुल्य है। क्या किसी तरह से समाजी समीकरण इस पूरे चुनाव को प्रभावित करता है? नहीं, ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के दोनों प्रत्याशी, हमारी समाज का प्रत्याशी उतारा। पहले भी 2003 में मैंने उनको बीजेपी की भारी लहर में उनको हराया था और 2008 में शिवराज सिंह जी की लहर में भी मैंने उनको हराया। एक बार मैं उनसे हारा हूँ और लगातार 3 चुनाव में जीता हूँ। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा समाज बहुत समझदार है और ये जानता है कि कौन काम का है, कौन बिना काम का है। तो सक्रिय और निष्क्रिय के बीच में ये चुनाव हो रहा है। हम 5 साल सुबह से रात तक जनता की सेवा में लगे रहते हैं, चाहे व्यक्तिगत काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो। आज हमने मुल्ताई विधानसभा में जो बड़े काम हैं वो कांग्रेस ने आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से किए हैं। यहाँ पर मुल्ताई में
2 लेन और 4 लेन सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। जब केंद्र में कमलनाथ जी सड़क मंत्री थे तो मुल्ताई पट्टन बरू रोड 2 लेन का निर्माण किया, मुल्ताई छिंदवाड़ा 2 लेन का निर्माण किया, मुल्ताई बोरदई 2 लेन का निर्माण किया, मुल्ताई आटनेर 2 लेन का निर्माण किया, बैतूल नागपुर 4 लेन का निर्माण किया, मुल्ताई बाईपास का निर्माण किया। हमने ताप्ती महोत्सव की शुरुआत मुल्ताई में की। हमने जो हमारी मुल्ताई की मुख्य समस्या थी रेलवे का ओवरब्रिज, घंटों फाटक बंद रहता था, उसको आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से सैंक्शन किया। हमने हाईटेक लाइब्रेरी का मुल्ताई में बच्चों की पढ़ाई के लिए देने का काम किया। हमने नया प्रयोग शासकीय स्कूलों में प्रोजेक्टर देने का काम किया। हमने समूह नल जल योजना 750 करोड़ की मुल्ताई विधानसभा को ऐतिहासिक सौगात देने का काम किया। ये हमने कम से कम पूरे क्षेत्र में 36 डैमों का निर्माण हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में खेती को सिंचित करने के लिए। ये बात ये कही जाती है कि आप कमलनाथ जी के चहेते हैं और पांचों विधानसभा का दारोमदार कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, और लोगों का आरोप है कि सबसे ज़्यादा अगर विकास कार्य आपने किए तो मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में किए, बाकी 4 भी विधानसभा जिले की है जिनका दारोमदार भी आपके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि दूसरी विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास और ज़्यादा होने चाहिए थे, इसका लाभ अभी मिल पाता? देखिए, ये मेरी मुल्ताई विधानसभा मेरी प्राथमिकता है और मैं स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा काम मेरी मुल्ताई विधानसभा में करूंगा और मरते दम तक करूंगा। चाहे मेरे ऊपर आरोप लगे, चाहे प्रत्यारोप लगे, मैं इन सारी चीज़ों से विचलित होने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरी जनता ने मुझे जिताया, इसलिए मेरी प्राथमिकता सबसे पहले मेरी मुल्ताई विधानसभा। लेकिन ये आपका कहना गलत है कि पाँचों विधानसभा में कम काम हुए। जब मैं पीएचई मंत्री था, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर सिंगल विलेज स्कीम सैंक्शन की है, जो आज गांव-गांव में पूरे बैतूल ज़िले की पाँचों विधानसभा में चल रही है, पाइपलाइन, टंकी, और सबसे ज़्यादा सरकारी रिकॉर्ड बोलता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोर और हैंडपंप हुए हैं तो पाँचों विधानसभा में हुए हैं। तो ये बात गलत है। हमने पूरे कमलनाथ जी ने और हमारे विधायकों ने पूरे चारों विधानसभाओं में, और हमने पीएचई मंत्री के रूप में पाँचों विधानसभा में हमने ज़बरदस्त काम किया 14 महीनों में, जिसका परिणाम आज गांव-गांव दिखाई दे रहा है। आसपास के आपके क्षेत्र के कुछ बहुत सारे किसान ऐसे जो नहर कोई समिति बना करके रखे विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि अभी तक नहर से पानी नहीं मिल पाया है। पारसडो डैम का मसला है, उसमें आपको भी वो लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान। आपको लगता है कि किसानों के लिए क्या आपने नहीं कर पाए? देखिए, सच बात है कि वाकई हमारे किसानों को नहर मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और ये मेरे दिल में मलाल है। लेकिन जब वो नहर के ड्राइंग डिज़ाइन बनी थी, उस समय मैं विधायक नहीं था। उस समय चंद्रशेखर देशमुख विधायक थे और बैतूल से हेमंत खंडेलवाल विधायक थे। हेमंत खंडेलवाल ने दबाव डालकर चंद्रशेखर देशमुख से हमारे क्षेत्र का पानी, जो हमारे क्षेत्र के गाँव को मिलना चाहिए था, वो बैतूल विधानसभा में आटनेर धामोरी तक हेमंत खंडेलवाल ने ले गया, और ये हमारे विधायक जी मुख्य दर्शक बन के रहे उनके दबाव में, और उसका बदला हमने लिया। हमने बैतूल विधानसभा में घोगरी डैम बनवाया मंत्री बनने के बाद 12वीं के पास। वहाँ से हमने पानी अपने मुल्ताई विधानसभा के पूरे गांव के लिए पीने का पानी हमने बैतूल विधानसभा से मुल्ताई विधानसभा में लाया। उस चीज़ का मैंने बदला ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जो उनके रहते हुए जो गलत किया है, उसका परिणाम वो भोगेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम कमलनाथ जी के माध्यम से अपने मुल्ताई मासोद क्षेत्र को पूरी तरीके से सिंचित करने का काम करेंगे। मुल्ताई की अगर बात करें तो मुल्ताई मुख्यालय भी पेयजल समस्या से आज भी जूझ रहा है। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी समस्या थी जिसको हल करना चाहिए था? हरदोली परियोजना है, आपके सारे संज्ञान में है। क्या आपको लगता है कि इन परियोजनाओं पर किसी तरह से कोई पार्टी ने या जो वर्तमान सरकार थी इसने रोक लगा के रखी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हरदोली जल आवर्धन योजना, हमारे जब पूर्व विधायक डॉक्टर बोड़के थे, उन्होंने भूमि पूजन किया था। आदरणीय कमलनाथ जी भूमि पूजन करने आए थे। उसके बाद डॉक्टर बोड़के जी चुनाव हार गए। 10 साल डॉक्टर सुनीलम ने उस योजना को दफना दिया था। फिर जब मैं विधायक बना तो हमने उस योजना को जिंदा किया, और कमलनाथ जी जब केंद्र में शहरी विकास मंत्री थे, उस समय मैंने 20 करोड़ रुपया इस योजना के लिए लाया। आज डैम बन के तैयार है, लबालब ट्रीटमेंट प्लांट, और मुझे खुशी हो रही है कि टंकियाँ बन के तैयार है, पाइपलाइन बिछ के तैयार है।
थोड़ा बहुत 1-8% काम शहर का बचा है, लेकिन 90% हरदोली जल आवर्धन योजना से मुल्ताई शहर को पानी देने में मैं सफल हुआ। इस बात का मुझे गर्व है कि हमने जो मुल्ताई की महत्वपूर्ण योजना थी उसको हमने कमलनाथ जी के माध्यम से 20 करोड़ रुपए लाके वो हमारे मुल्ताई वासियों का पीने के पानी का सपना साकार करके दिया। इस बार मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जीत करके आते हैं तो क्या बड़ी सौगात इन क्षेत्रवासियों को मिलेगी, जो सबसे बड़े आपको लगता है कि ये होना बहुत ज़रूरी था मुल्ताई विधानसभा में? सबसे पहले तो हम जिसके नाम से जाने जाते हैं माँ ताप्ती, कि जिसके आंचल में हम यहाँ जन्मे हैं, बड़े हैं, पले हैं, और जिसकी छत्र छाया में हमारा ये क्षेत्र सुखी है, प्रसन्न और खुशहाल है, माँ ताप्ती के आशीर्वाद से ही हम जाने जाते हैं। तो सबसे पहले माँ ताप्ती जी के प्रति अपना फर्ज अदा करेंगे। जो हमारा ताप्ती जी का मुख्य मंदिर है उसको भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, हमारे मुल्ताई वासियों की एक तमन्ना है कि मुल्ताई को ज़िला बनना चाहिए, तो वो हम आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुल्ताई को ज़िला बना के रहेंगे। तीसरा, यहाँ हमारा क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक क्षेत्र है। इस बात का हमें गर्व है कि हमारे किसान खेती किसानी के अलावा दूध का व्यवसाय भी करते हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा हम दूध के लिए प्लांट डालेंगे ताकि हमारे दूध उत्पादक किसानों को सही दाम मिल पाए, सही उनको मूल्य मिल पाए, फैट के रेट सम्मानजनक देंगे। पशु आहार जो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा के रख दिया है उसको कम करने का काम करेंगे, और यहाँ एक हम पशु औषधालय खोलेंगे, पशुओं के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे। और दूसरा, यहाँ पर हम अपनी पूरे क्षेत्र को सिंचित करने के लिए पूरे ताकत से प्रयास करेंगे। ये हमारा संकल्प है और हम उसको साकार करके दिखाएंगे। देखिए, मुल्ताई विधानसभा में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए, इसी के दम पर सुखदेव पांसे जी एक पूरा तरीके से कर रहे हैं। अभी और किस तरह से वो कर पाएंगे ये भी एक मेरी और इच्छा है कि हमारा क्षेत्र हमारा सब्जी भाजी उत्पादक क्षेत्र में भी टॉप स्थिति में है, तो हम एक कोल्ड स्टोरेज की भी स्थापना के लिए प्रयास करेंगे, तो ताकि हमारे सब्जी भाजी उत्पादक किसानों को सही दाम मिले, उनकी वहाँ सब्जी भाजी रखने की व्यवस्था हो और उनको सही दाम मिले। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने गेहूं को समर्थन मूल्य देने का भी वचन दिया है ताकि हमारे किसानों को उनकी माल का सही दाम मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के कारण खेती घाटे का सौदा बन गई है। शिवराज सिंह जी चिल्लाते रहे खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, लेकिन खेती में लागत बढ़ गई है और माल हमारा मरे के भाव में बिकता, और इसलिए किसान कर्जे में आके खड़ा हो गया। तो उस किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, लेकिन आज किसान को बर्बादी की कगार पर इस सरकार ने पहुंचा दिया है। तो हम किसानों की सुनिश्चित माल को सही दाम मिले, उसके लिए भी आदरणीय कमलनाथ जी से सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं सुखदेव जी का दावा जो है, जिस तरह से वाकई इन्होंने मुल्ताई विधानसभा में अच्छे कार्य किए है, जो जनहितैषी है। अब इस बार उन्होंने किसानों का भी अपना सुध लेने का कहा, और माँ ताप्ती को लेकर के उनका एक खास उद्देश्य है कि माँ ताप्ती को लेकर के सबसे ज़्यादा विकास कार्य करेंगे, और ये सारे विकास कार्यों के दम पर ही उन्हें पिछले बार भी जीत सुनिश्चित हुई थी, और इस बार भी उनका ये दावा है कि कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित होगी। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो सारा मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी ये विकास का कार्य करेंगे। अब मतदान के बाद ही निश्चित हो पाएगा कि किस तरह से कौन किसके पक्ष में मत करता है और किसकी सरकार बनती है। नंदकिशोर पवार, IBC 24, मुल्ताई विधानसभा से।